नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन। प्रश्नकाल में कई विभागों से जुड़े सवाल उठाएंगे विधायक। सदन में विधेयक और राज्यपाल अभिभाषण पर होगी चर्चा। विकास नगर को बचाने की मुहिम पहुंची दिल्ली। भाजपा नेता रामशरण नोटियाल ने की नितिन गडकरी से मुलाकात। स्थानीय जनता की चिंताओं से कराया अवगत। सल्ट विकास खंड सभागार में वन पंचायत परामर्शदात्री समिति की बैठक संपन्न। आगामी वन अग्नि की रोकथाम, सुरक्षा, बचाव को लेकर मंथन। विकास के मुद्दों पर भी चर्चा। विकास नगर के हरवर्टपुर में तिब्बती समाज ने निकाला शांति मार्च। चीन की नीतियों का विरोध, तिब्बत की आजादी की मांग। देवभूमि में धूप, बादलों की आंख मिचौली। 5 पहाड़ी जिलों में बिगड़ सकता है मौसम का मिजाज। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। प्रश्नकाल में कई विभागों से जुड़े सवाल उठाएंगे विधायक। विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। सदन में कई विधेयक और राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। प्रश्नकाल के साथ ही कार्यवाही शुरू भी होगी। क्या कुछ आज खास रहने वाला है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा बजट सत्र की कार्यवाही का तीसरा दिन है और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक लगातार जो सवालात लगा रहे हैं विधानसभा के अंदर, उन सवालों के मंत्री की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। वहीं विपक्ष के विधायकों की तरफ से भी प्रश्नकाल के दौरान काफी सारे सवाल लगाए गए हैं और सरकार की तरफ से कल जिस प्रकार से सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सवालों के जवाब दिए हैं, हालांकि विपक्ष ने कहा है कि वो उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम विधायक आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ही नेता दोनों ही जनता के सबसे बड़े हिमायती होने की बात कर रहे हैं और इसीलिए जिस तरीके से मौजूदा धामी सरकार ने ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट भराड़ीसैंण विधान भवन के सदन के पटल पर पेश किया है और उसके बाद जरूर आज इस तरीके की कार्रवाई है, उसके मद्देनजर अगर बात की जाए तो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। और कांग्रेस के विधायक पहले से कह रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ या पुलिंदा उन्होंने करार दिया और कहा है कि ये आंकड़ों की बाजीगरी के साथ पेश किया गया आंकड़ा है और पुलिंदा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बजट सत्र की, तो बजट सत्र में हंगामेदार आसार देखने को रहे हैं पिछले 2 दिनों में। और उससे पहले आपने देखा होगा कि यूकेडी ने जल, जंगल, जमीन और कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार को घेरने का प्रयास किया था। वहीं कांग्रेस ने भी जिस तरीके का कल प्रदर्शन किया है, हालांकि पुलिस के साथ हल्का नोकझोंक भी उनकी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से जनता के सबसे बड़े हिमायती होने की बात की है। इसके अलावा अगर हम सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि एक तरफ विपक्ष कहता है कि सदन की कार्यवाही लंबी चलनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के विधायक सदन के पटल पर केवल वॉकआउट करना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं, वेल में आकर के कहीं ना कहीं मर्यादाओं को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जब असल में चर्चा करानी होती है तो सरकार चर्चा कराने को तैयार है और हर चर्चा पर सरकार पूरे तरीके से भाग लेने को तैयार है और विपक्ष को भी पूरा न्योता दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष के विधायक हंगामा कर रहे हैं, तो सरकार ने कहा है कि ये केवल एक मीडिया में लाइमलाइट पाने का एक तरीका बकायदा कांग्रेस के विधायकों ने यानी विपक्ष ने सोचा हुआ है
और सरकार अपना काम करेगी, बजट को पास करेगी, विधेयकों को पारित करवाएगी और इसी कड़ी में जितना भी बिजनेस का एजेंडा होगा उसको पूर्ण करने के बाद ही सदन की कार्यवाही स्थगित होगी। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के कई विधायक हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां लेकर विरोध करते हुए नजर आए और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता यशदीप आर्य ने धारचूला विधायक हरीश धामी से खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और सभी जो विपक्ष है वो लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी सत्र चलने से पहले लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो नजर आ रहा है और हमारे साथ हैं विधायक हरीश धामी जी। सर, कल आपके एक सवाल के बाद जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ और जो सत्ता पक्ष है वो लगातार ये इल्जाम लगा रहा है कि आप लोग जो विपक्ष है वो चलने नहीं देना चाहते हैं सदन को, किस तरीके से देखते हैं? देखो, हमारा साफ मकसद है विधानसभा सत्र चले और विधानसभा सत्र बढ़े, जिससे कि उत्तराखंड के जनमानसों से जुड़ा हुआ सारे मुद्दे सदन में आए। कल जो मेरा मुद्दा था, बाद में मुझे संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो है आश्वासन दिया है कि आप आज लगाइए, आज हम आपके उस मुद्दे को सुनेंगे। और लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जनमुद्दों से भाग रही है और ये सरकार की मंशा बताती है कि ये जनता के मुद्दे और विपक्ष की भूमिका को देखकर डर रही है, इसलिए ये बहाना ढूंढकर जल्दी से जल्दी सदन खत्म करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे कल भी कई प्रश्न रहे, आप लोगों की कानून व्यवस्था हो, अलग स्मार्ट मीटर का व्यवस्था हो, आज किस तरीके के मुद्दे रह सकते हैं? देखिए, आज 310वां हमारा भू कानून है, उसके अलावा हमारे कई साथियों के नियम 58 लगे हैं। खुद मेरा आज जो है फिर वही कल जातीय प्रमाण पत्र वाला लगा है और एक मेरा प्रश्न भी लगा है। देखो, नंबर आता है नहीं आता है, 11वें नंबर में है, खेल से संबंधित। क्योंकि उत्तराखंड सरकार खेल महाकुंभ तो कर रही है। मैंने पूछा है क्या खेल महाकुंभ कर रहे हैं तो जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं उन तमाम स्कूलों में क्या क्रीड़ा स्थल है या ब्लॉक स्तर पर आपके पास स्टेडियम है जहां पे आप बच्चों को तैयारी कराएं और आने वाले समय में खेल कुंभ में वो आगे बढ़ सकें? तो वो जवाब भी हमने मांगा है। आप देख सकते हैं कि कई सवालों के साथ यहाँ पर लगातार जो है सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि जो भी हमारे सवाल हैं वो हम पूछेंगे और जो विपक्ष की भूमिका है वही हम निभाते हुए कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ता है वो जल्द से जल्द जो सदन है वो सत्र है वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो विपक्ष है वो अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है और उनका लगातार कहना है कि जैसे अभी फिर से होगा और जो इनके जितने भी प्रश्नकालों में इनके मुद्दे होंगे उनको तेजी से उठाया जाएगा। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, जन टीवी, बढ़ारी से। वहीं विकासखंड सभागार सल्ट में वन पंचायत परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसडीएम सल्ट रिंकू वेस्ट, एसडीओ रानीखेत काकुल पुंडी, वन पंचायत सरपंच संगठन के परामर्शदात्री कार्यकारी अध्यक्ष धनानंद शर्मा, वन क्षेत्र अधिकारी जोरासी उमेश पांडे सहित वन विभाग के कर्मचारी व विभिन्न वन पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे। बैठक में आगामी वन अग्नि की रोकथाम, सुरक्षा, बचाव, वन पंचायतों में किए जाने वाले विकास कार्य, वन पंचायत सरपंचों को यात्रा भत्ता प्रदान करने, प्रत्येक वन पंचायत का सीमांकन कराए जाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान वन पंचायत सरपंचों ने भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और सुझाव बैठक में रखे। एसडीएम रिंकू बिस्टू ने कहा कि गर्मियों के मौसम में वन अग्नि की घटनाएं बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए सभी संबंधित विभागों व वन पंचायतों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जंगलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सहभागिता से ही वन अग्नि पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। और वहीं विकास नगर से खबर है, जहां विकास नगर के हरवर्डपुर में तिब्बती समाज का गुस्सा एक बार फिर से सड़कों पर नजर आ रहा है। चीन की नीतियों के विरोध में तिब्बती समुदाय ने जोरदार शांति मार्च निकालते हुए तिब्बत की आजादी की मांग बुलंद की।
हरवैरटपुर के मुख्य बाजार और प्रमुख मार्गों से निकली इस रैली में बड़ी संख्या में तिब्बती समाज के लोग, युवा, महिला शामिल हुए। हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की और तिब्बत में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चीन तिब्बत की संस्कृति, धर्म और पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसे दुनिया को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तिब्बती समाज ने साफ कहा कि जब तक तिब्बत को न्याय और आजादी नहीं मिलती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। उत्तराखंड के विकास नगर की विरासत, व्यापार और आजीविका को बचाने के लिए अब आवाज दिल्ली तक पहुंच गई है। मशहूर गायक जुबिन नौटियाल और उनके पिता वरिष्ठ भाजपा नेता रामशरण नौटियाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। NH 507 के प्रस्तावित चौड़ाईकरण एलिवेटेड रोड को लेकर स्थानीय जनता की चिंताओं से अवगत कराया। कहीं ना कहीं विकास नगर की जनता का जो हित है वो मारे जा रहे हैं। तो कल रात मैं और मेरा बेटा जुबिन नौटियाल हम लोग कल माननीय श्री नितिन गडकरी जो इस विभाग के मंत्री हैं, हम उनसे उनके आवास पर मिले। लगभग 1 घंटे तक चर्चा हुई और हमने दोनों विकल्प उनको सुझाए, जिससे कि कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो विकास नगर के शहर को इस एक तरह से ये दोनों चीज़ों से बचाने के लिए हमने दोनों जो विकल्प दिए हैं, इस पर माननीय मंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को भी बात की और जानकारी भी हासिल की। एक तरफ चाय का बगीचा पड़ता है, उनके NOC वगैरह का क्या है, सारी जानकारी लेने के बाद में बागेश्वर से खबर है, जहां बागेश्वर में नए जिला आबकारी अधिकारी के रूप में दुर्गेश त्रिपाठी ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में विभाग की प्राथमिकताओं को साफ किया। जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि बागेश्वर जिले में आबकारी व्यवस्थाओं को पारदर्शी, व्यवस्थित बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जिले की 12 मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया फिलहाल जारी है, जिसे जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में प्राप्त जन शिकायतों को गंभीरता से निस्तारण किया जाएगा। साथ ही जिले में संचालित सभी मदिरा बार और दुकानों की गतिविधियों पर विभाग की कड़ी नजर रहेगी और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर प्राथमिकताओं के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरवरी को ज्वाइन किया हूँ, तो अभी हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि दुकानों के नवीनीकरण का समय चल रहा है। तो यहाँ 12 दुकानें हैं, तो उनके नवीनीकरण में हम लोग लगे हुए हैं। इस नवीनीकरण के पश्चात जो आप जन शिकायतों की बात कर रहे हैं, उनका हम लोग पूरे शिद्दत से और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। रूप से इस पर अंकुश लगाया जाएगा। अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो बार के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित कोई भी अनुज्ञापन होगा, अगर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ। और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे आपको उत्तराखंड विधानसभा से, जहां कार्यवाही जारी है। मानसी नेगी जी, सुमांगनी शाह जी सहायक प्रशिक्षक के रूप में खेल विभाग में सेवा दे रही हैं। सुश्री मानसी नेगी जी रजत पदक लेकर एवं सहायक प्रशिक्षक खेल विभाग में सेवा दे रही हैं। मोहम्मद सोहेल अहमद हैं, कांस्टेबल हैं गृह विभाग में। श्री कार्तिक राणा जी हैं गृह विभाग में कांस्टेबल। श्री ईशु भारती जी कांस्टेबल गृह विभाग में। श्री अभिषेक वर्मा कांस्टेबल गृह विभाग। सुश्री गायत्री नेगी कांस्टेबल गृह विभाग। श्री नितेश सिंह कांस्टेबल गृह विभाग। श्री शशांक छेत्री कांस्टेबल गृह विभाग। सुश्री श्रेया चौहान कांस्टेबल गृह विभाग। मोहम्मद अरशद कांस्टेबल गृह विभाग। श्री नव्या पांडे कांसलाई वन दरोगा वन विभाग। श्री अंकित कुमार स्वर्ण वन आरक्षी वन विभाग। सुश्री उन्नति शर्मा कांस्य पदक वन दरोगा वन विभाग। श्री लोकेश शाह कांस्य पदक वन दरोगा वन विभाग। सुश्री शोभा कोहली श्री शोभा कोहली रजत वन विभाग। श्री शुभम कुमार रजत वन दरोगा वन विभाग। श्री हिमांशु तिवारी कांस्य पदक वन दरोगा वन विभाग। श्री मंगल सिंह बिष्ट कांस्य पदक वन विभाग। श्री आशीष सिंह कांस्य पदक वन विभाग। श्री हर्षित शर्मा कांस्य पदक वन आरक्षी वन विभाग। श्री दिवाकर पुजारी
कांस्य पदक वन आरक्षी वन विभाग। श्री ध्रुव रावत कांस्य पदक वन आरक्षी वन विभाग। सुश्री मनीषा बिष्ट रजत पदक वन आरक्षी वन विभाग। सुश्री सचिन रावत स्वर्ण पदक व्यायाम परिषद युवा कल्याण विभाग। श्री निखिल भारती स्वर्ण पदक व्यायाम प्रशिक्षक युवा कल्याण विभाग। श्री सूरज पवार स्वर्ण पदक क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी युवा कल्याण। सुश्री सविता गुरुंग कांस्य पदक क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी युवा कल्याण विभाग। श्री प्रदीप रावत कांस्य पदक क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी युवा कल्याण विभाग। इस तरह से माननीय अध्यक्ष जी 29 लोगों को 2013 से लेकर 2023 तक में सेवा में विभिन्न विभागों में संयोजित किया गया है। माननीय सदस्य भुवन कापड़ी जी। माननीय मंत्री जी, ये खेल के लिए जो 4% का आरक्षण है उसमें क्या जो वेट लिफ्टर हैं जिनको 2013 से पहले आरक्षण का लाभ होता था उनको अब आरक्षण का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो क्यों? माननीय अध्यक्ष जी 4% रिजर्वेशन के संदर्भ में यह स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने 4% रिजर्वेशन में खेल महाकुंभ से लेकर जिला स्तरीय से लेकर प्रदेश स्तरीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के सब प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों पदक विजेता खिलाड़ियों को 4% आरक्षण से आच्छादित किया है। माननीय सदस्य 2013 के बाद उनको लाभ नहीं मिल रहा है। मैंने बीच में आपसे शायद दूरभाष में भी बात करी थी, वो लोग आए थे तो उनको आपने बताया था कि जो वेट लिफ्टिंग में जा रहे हैं उसको आपने उन गेमों को बाहर कर दिया इसलिए उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। माननीय अध्यक्ष जी 4% रिजर्वेशन में सब प्रकार के जो कॉम्पिटिशन्स लेवल है वो मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं के अनुसार जो है वो सभी 4% से आच्छादित। माननीय सदस्य वीरेंद्र जाति जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि डेप्थ ओलंपिक में जो पदक विजेता हमारे प्रदेश में हैं, सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि तो प्रदान कर रही है, लेकिन लंबे समय से डेप्थ ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेताओं या जितने भी पदक विजेता हैं उनकी मांग चली आ रही है कि आप हमें राज्य में नौकरियों का भी लाभ दें। तो क्या इसको लेकर को नौकरी दिए जाने को लेकर के सरकार कोई प्रभावी कदम उठा रही है? क्योंकि अगर इनाम दे रही है सरकार, पुरस्कार दे रही है तो जाहिर सी बात है उनको प्रोत्साहन करने के लिए आप कर ही रहे हैं काम। तो सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरियों में उनको योजित करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है? ये जरा बता दीजिए। माननीय